Good morning, my dear student. I am your Hindi teacher, Shalini ma'am from Smart Indian Model School. Student, today we will study रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो बच्चों, यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आखिर ये वाक्य क्या होता है। बच्चों, ये जानना बहुत जरूरी है कि वाक्य क्या होता है। भेद तो हम उसके बाद में भी सीख सकते हैं। तो बच्चों, क्या होता है, व्याकरण नियमों के अनुसार शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। जब हम व्याकरण के नियमों को ध्यान में रखते हुए शब्दों का एक समूह बनाते हैं तो वो वाक्य कहलाता है। आप देखते हैं सेंटेंस, वाक्य, जब काफी सारे शब्द एक बिल्कुल व्यवस्थित रूप में होते हैं तो वो वाक्य कहलाते हैं। अब हमें बताना है आज कि रचना के आधार पर वाक्य भेद क्या होते हैं। तो बच्चों, वाक्य तो आपने सीख लिया। जो रचना के आधार पर वाक्य भेद होते हैं वो होते हैं 3। नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य एंड नंबर 3 मिश्र वाक्य। अब इनका जो डिटेल है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ बच्चों। सबसे पहले हम लोग अब सीखते हैं सरल वाक्य क्या होते हैं। जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य में कर्ता एक से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन क्रिया जो होगी बच्चों वो एक ही होगी। जैसे मोहन व महेश आ रहे हैं। अब आप इसमें देख रहे हैं कि मोहन व महेश तो 2 हैं, लेकिन आ रहे हैं मतलब क्रिया एक ही हुई है। एक एग्जाम्पल और मैं आपको बता रही हूँ। अध्यापक ने मीना को पुस्तक दी। अब यहाँ पे अध्यापक और मीना 2 क्या हो गए, कर्ता हो गए, बट यहाँ पे पुस्तक देना केवल एक ही क्रिया का होना है, इसलिए ये वाक्य कहलाते हैं सरल वाक्य। नेक्स्ट है संयुक्त वाक्य। इसमें 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योजक शब्दों द्वारा जुड़े रहते हैं। बच्चों, योजक जानते हैं आप, जो 2 वाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे और एक योजक शब्द है, तो जब और आ जाता है, 2 सरल वाक्यों को जोड़ा जाता है तो वहाँ पे संयुक्त वाक्य होता है। ठीक है, अब आपको मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ यहाँ पर कि रात हुई और बारिश होने लगी। आप देख रहे हैं, रात हुई बारिश होने लगी, 2 सरल वाक्यों को और ने जोड़ दिया तो ये होते हैं संयुक्त वाक्य। बादल गरजे और वर्षा होने लगी, तो यहाँ पे बच्चों आप देख रहे हैं योजक यानी कि और ने 2 सरल वाक्यों को जोड़ा है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि संयुक्त मतलब जोड़ना। ठीक है, तो ये हुए संयुक्त वाक्य। अब नेक्स्ट है हमारा मिश्र वाक्य क्या होता है। ऐसे वाक्य जिनमें सरल वाक्य के साथ साथ कोई दूसरा उपवाक्य भी हो, वे वाक्य कहलाते हैं। मिश्र वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे साधारण वाक्यों से होती है जिनमें एक तो प्रधान होता है और बाकी दूसरा आश्रित होता है। बच्चों, इसमें आप देखेंगे कि आपको ये समझ में आएगा कि बाद वाला जो वाक्य है वो पहले वाक्य के ऊपर आश्रित होता है, तो उन्हें कहते हैं मिश्र वाक्य। अब इसमें कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो मिश्र वाक्य में बार बार आते हैं, जिनसे हम पहचान भी कर सकते हैं कि ये मिश्र वाक्य है। तो वो है कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ। इस टाइप से बच्चों अगर कोई भी शब्द आते हैं तो आप पहचान सकते हैं कि ये है मिश्र वाक्य। जिस घर में तुम रहते हो वह बहुत महंगा है। तो यहाँ पे बच्चों जो पहला है वाक्य वो तो स्वतंत्र है, लेकिन बाद वाला उस पर आश्रित है, तो ये हुआ मिश्र वाक्य।